सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के भाग 2 में भक्तों आप लोग गुरु की महिमा का अवलोकन करेंगे कि भागवत के अनुसार गुरु की महिमा कितनी होती है, क्या होती है, यह सब आप लोग जानेंगे। भक्तों ध्यान से इस कथाओं को सुने। श्री राधे राधे। आपको गुरु कृपा से सुलभ हो सकता है, इसलिए सूत जी महाराज आपके ऊपर भरपूर गुरु कृपा है, उसका प्रसाद हमको भी दीजिए। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। महात्माओं, तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा को देखकर सभी शास्त्रों का तुम्हें सार सुनाता हूं, सावधानतया शृणु। बहुत सावधान और एकाग्र होकर के सुनिएगा। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये सारा संसार काल व्याल का ग्रास बना बैठा है, इसलिए इसका नाम संसार है। संसार का अर्थ क्या हुआ? संसरतीति संसारः, जो काल के मुख की तरफ सरकता जा रहा है, उसका नाम संसार। बच्चे थे पर बचपना सरक गया, चला गया हाथ से। जवान हो गए, धीरे धीरे जवानी सरक गई, चला गया। और धीरे धीरे बुढ़े हो गए, और एक दिन हम भी काल के मुख में सरक जाएंगे, समा जाएंगे। इसलिए इसका नाम है संसार। सनई सनई सरती, धीरे धीरे सरक रहा है, इसलिए संसार। आप किसी का चेहरा कितनी भी एकाग्रता के साथ देखो, और हम घंटों तक एकाग्रता से देखते रहें और ये कोशिश करें पकड़ने की कि तुम्हारी दाढ़ी कितनी सरकी, कितनी बढ़ी, तो आप कितनी भी एकाग्रता से देखो, दाढ़ी बढ़ती हुई आपको दिखेगी नहीं। वो तो रात को सो, सवेरे जगो, तब पता चलता है दाढ़ी बढ़ गई। भाई दाढ़ी बना ली, बढ़ तो रही है, हर क्षण बढ़ रही है, परंतु उसकी गति इतनी सूक्ष्म है कि आप कितना भी आंखें फाड़ के किसी का चेहरा देखो, दाढ़ी कब बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, कैसे बढ़ी, ये आप नहीं समझ पाओगे। कुछ समय के बाद देखोगे तुम, पता चलेगा दाढ़ी बढ़ गई। ये तो उदाहरण है, बाकी ऐसी शरीर भी प्रतिक्षण बदल रहा है। आप बचपन से जवान हो गए, जवान से बुढ़े हो गए, तो ये परिवर्तन तो हुआ है। पर किसी को 10 साल के बाद जब देखो, तब कहते अरे तुम तो बहुत बदल गए भाई। और निरंतर तुम्हारे साथ में वो व्यक्ति रहे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये कब बदल गया। गति सूक्ष्म है। ऐसे संसार में सब कुछ बदल रहा है, इसलिए इसका नाम संसार। ये सरकता जा रहा है, परंतु सरकने की गति इतनी सूक्ष्म है कि हमारी समझ में नहीं आ रही। ईंट पत्थर जमीन जायदाद सब कुछ बदल रहा है, ऐसा नहीं कि हम ही बदल रहे। एक जमाना था किले, राजा किलों में रहते थे, क्या उनका जलवा रहा होगा, इतिहास साक्षी है। पर आज किलों को देख लो, मकान आप कितना भी जोरदार बनाओ, मजबूत बनाओ, वो बदल रहा है, इसलिए तो गिर जाता है, फूट जाता है। हर वस्तु परिवर्तनशील है संसार की, और जो परिवर्तनशील है वो विनाशशील है, अंत में नष्ट होता है। अतः संसार काल व्याल का ग्रास है, इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और मौत के नाम से हमको बहुत डर लगता है भाई। इसी डर को मिटाने के लिए, मौत के भय को समाप्त करने के लिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण, कीर माने तोता, कीरेण शुकेन भाषितम। इसलिए महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद्भागवत शास्त्र का उपदेश दिया है, जिसे सुनकर के हमारी मौत का भय हमारे मन से मिट जाता है। परीक्षित के सामने मृत्यु भय उपस्थित हो गया, मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, मुझे तक्षक काट लेगा। सब छोड़ छाड़ के गंगा तट पर अनशन व्रत लेके बैठ गए।
और जब सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे, इसी मौत के भय को मिटाने के लिए। ऐसी अद्भुत कथा है भागवत की कि जब देवताओं को पता चला सुखदेव जी भागवत सुनाने वाले हैं, तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के वहां पहुंच गए। और सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा, सुखदेव जी को लंबी चौड़ी दंडोत करके स्वार्थी देवता हाथ जोड़ के बोले, महाराज एक अमृत आपके पास, एक हमारे पास। आपके पास है कथामृत, हमारे पास है स्वर्ग सुधामृत। और आप भागवत इसलिए सुना रहे हैं परीक्षित को कि ये 7वें दिन मरने वाले हैं, उसी का समाधान लेके हम अमृत लेके आए। ये अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, इनका टेंशन खत्म। और बदले में हम चाहेंगे प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, हम देवताओं को बदले में आप हरि कथामृत भागवत का सुना दीजिए। सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, देवताओं तुम सच में बड़े ठगिया हो। दधीच बाबा को दंडोत करने गए, उनकी हड्डियां ही मांग करके ले गए थे। हमको तुमने जब लंबी दंडोत मारी तभी हम सावधान हो गए थे कि कुछ चक्कर जरूर है। ये बिना स्वार्थी व्यक्ति बिना मतलब के किसी को दंडोत नहीं करता। लंबी चौड़ी दंडोत मारे, उसी से समझ जाना चाहिए। सुकम नत्वा, जब सुखदेव जी को लंबी नमस्कार करी तो सावधान हो गए। बोले, देवता हो क्वा कांचा क्वा मणिर महान, कांच और मणि की कोई बराबरी होती है भला? चमक दोनों में ही होती है, कांच भी चमकता है, मणि भी चमकती है, पर कांच की कीमत कौड़ियों में और मणि की कीमत करोड़ों में। तुम्हारा ये जो स्वर्ग सुधामृत है ना, मेरे सामने कांच का टुकड़ा है, और ये जो हरि कथामृत है ये करोड़ों की मणि है, जिसको पी करके व्यक्ति अमृतत्व के स्वरूप में स्थित हो जाता है। तुम्हारे पास स्वर्ग का अमृत जरूर है, पर 24 घंटे तुम डरे रहते हो, भागते रहते हो, भयाक्रांत रहते हो। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तराजू पर तौल के देखो, एक पल्ले पर है सुधामृत, दूसरे पल्ले पर है कथामृत। विशेषता क्या है? स्वर्ग का अमृत पीने को मिलता है, पर पीते पीते पुण्य क्षीण होते चले जाते हैं देवताओं। और क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, अमृत पीते पुण्य क्षीण हो गए, पुण्य क्षीण होते ही उनको नीचे से गिरा दिया गया। परंतु हरि कथामृत की विशेषता क्या है? कल्मषापहम, ये कलमश धोने वाला है, पापों को क्षीण करने वाला है, पाप नष्ट करके जीव को देह त्याग के बाद सीधा हरि के धाम को पहुंचाने वाला है। परीक्षित इसी कथा को सुनकर के मोक्ष पद के अधिकारी हो गए, जिसे देख करके देवता भी आश्चर्यचकित हो गए थे। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता भी विस्मितः, सत्यलोके त्वलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी भी अचंभित हो गए हरि कथामृत का पान करने से परीक्षित का उद्धार होते जब उन्होंने देखा था। हर दृष्टि से आप तौल लीजिए, स्वर्ग सुधामृत केवल देवताओं को पीने को मिलता है। जो पुण्यात्मा देवलोक में जाते हैं उन्हें अमृत मिलता है। पापात्माओं का ना प्रवेश है और ना वो छू सकते हैं स्वर्ग सुधामृत को, पर हरि कथामृत में सबका प्रवेश है। पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, कोई भी हो। ये धुंधकारी जैसे पापी भी पी सकते हैं और गोकर्ण जैसे महान ज्ञानी भी इसका रसपान कर सकते हैं। सबके लिए छूट है, इसलिए निष्पक्ष है। वो ऊपर से नीचे गिराता है, ये नीचे से ऊपर पहुंचाता है। और स्वर्ग सुधामृत स्वल्प है, सीमित है। एक घड़ा निकला था अमृत कलश का, 10-50 नहीं मिले। एक कलश पर ही मारा मारी हो गई, छीना झपटी हो गई और महादेवासुर संग्राम हो गया। अब एक कलश कब निकला था सागर मंथन से और अब तक वो रखा हुआ है। सोचिए किस मात्रा में पीते होंगे। एक एक बूंद भी यदि टपकाया होता तो अब तक तो घड़ा कब का खाली पड़ा होता।
पर खाली नहीं हुआ है। इसका मतलब पीते पिलाते नहीं है, केवल सूंघते हैं, और सूंघ सूंघ करके उसकी सुगंध से ही मन मुग्ध हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं भाई, तृप्त हो जाते हैं। महाकंजूसी के साथ उसका प्रयोग करना पड़ता है। पर हरि कथामृत में कोई कंजूसी नहीं है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम, एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। सतकोटि प्रविस्तरम, रामायण सतकोटि अपारा, कितना पियोगे, कितना सुनोगे। इसलिए भूरिदा जना, उदारता के साथ वक्ता पिलाते हैं, क्योंकि उन्हें समाप्त होने का डर नहीं रहता कि खत्म ना हो जाए। उदारता के साथ पिलाते, चकाचक पियो। तो हरि कथामृत के पिलाने में उदारता है, स्वर्ग सुधामृत को पिलाने में कृपणता है, कंजूसी की भी हद है। एक बार 3 कंजूस इकट्ठे हो गए, तीनों ने कहा लोग हमको लोभी और कंजूस कहते हैं, चलो आज कुछ खर्चा करके दिखाते हैं। क्या करें? बोले चलो घी खरीदते हैं, कम से कम खाएंगे पिएंगे तो शरीर को तो लगेगा। गए तो कितना खरीदें? बोले कम से कम 200 ग्राम। जिंदगी में कभी खर्चा किया ही नहीं था, महालोभी ठहरे। तो 200 ग्राम का एक पैकेट छोटा सा मिल गया बाजार में पतंजलि का, तो खरीद लाए तीनों, और सबको बताएं देखो हम भी घी खरीद के लाए। अब वो बात नहीं रही, अब वो कंजूसी नहीं रही, खर्चा करते खाते पीते हैं, किसके लिए कमा रहे? बहुत आश्चर्य की बात है, इन्होंने आज कुछ खर्चा किया, कुछ खरीदा। 1 महीने के बाद फिर तीनों आपस में मिले, कहो साहब वो घी खा लिया कि चल रहा है अभी? एक बोला हमारा तो चल रहा है। अच्छा तो कैसे खर्चा करते हो? बोले साहब हम तो ये करते हैं, जब रोटियां सिक के तैयार हो जाती है ना घर में, तो एक ऊपर की रोटी चुपड़ते हैं, एक नीचे वाली चुपड़ देते हैं, बाकी सबको चुपड़ी हुई समझ लेते हैं, चल रहा है। दूसरा बोला हे भगवान इतनी महंगाई में इतना खर्चा कर रहा है। तो उसने कहा तुम क्या कर रहे हो फिर? बोले हम तो ये करते हैं कि एक सलाई घी में डुबाई और सारी रोटियों में एक बार चुभो देते हैं, तो नीचे से ऊपर तक एक बूंद में सबको घी का स्पर्श हो जाता है, घी से सबका संबंध हो जाता है। दूसरा बोला हे भगवान तुम दोनों के दोनों बड़े खर्चीले हो गए भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो बोले तुम क्या कर रहे हो फिर? बोले हमने तो अपना पूरा घी एक सीसी में भर लिया है, रोटी बनती जाती है तो प्रत्येक रोटी पर सीसी घुमा देते हैं, और जब खाने के लिए बैठते हैं तब केवल उसका ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन खोलती वो तरंग आती है, वो खुशबू आती है, मन खुश हो जाता है भाई। इसलिए 200 ग्राम में से एक बूंद भी खर्च नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों रखा है, क्योंकि सुगंध से पूरा आनंद मिलता है। तो भैया पीढ़ियों तक चलेगा, कभी समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि सुगंध ही तो लेना है। वही हाल बेचारे देवताओं का है, पीते पिलाते कुछ नहीं है, केवल सुगंध से ही मन खुश करते रहते हैं, इसलिए उनका अमृत कलश अभी तक चल रहा है। पर ये कोई कृपणता हरि कथामृत में नहीं है, उदारता के साथ वक्ता सब पिला रहे हैं। स्वर्ग सुधामृत अमरत्व प्रदान करता है, हरि कथामृत अभयत्व प्रदान करता है। अमर होना महत्वपूर्ण नहीं है, अभय होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना अभयत्व के अमरत्व भी अभिशाप बन जाता है। देवता अमर हैं पर अभय नहीं है, इसलिए हमेशा भयाक्रांत भागते रहते हैं। कोई महात्मा ने ज्यादा तपस्या करी तो इंद्र टेंशन में चले जाते हैं, हमारा इंद्रासन न छीन ले। सो अप्सराओं को भेज करके उनका तप भंग कराते हैं। कभी विश्वामित्र नारद बाबा के पीछे पड़ गए थे। कोई ज्यादा यज्ञ करे तो इंद्र टेंशन में आ जाए, तो शतक्रतु ना बन जाए, 100 यज्ञ ना कर डाले। तो भय तो बना रहता है। अमर पिए हैं, अमर हैं फिर भी भयभीत है। और महात्मा लोग जिनके पास भौतिक कोई सुख सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं, और जंगलों में भी मस्त पड़े रहते हैं, कोई डर भय नहीं, किसी का भी डर भय नहीं। यह है अमरत्व पद, यह है अभयत्व का पद। उस अमर
विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी, विश्व की सभी आत्माओं से भय की निवृत्ति हो जाए, वही उत्तम अमृत है। किसी से डर न रहे। तो इस प्रकार से सुखदेव जी ने ऐसी परिकल्पना नहीं कर दी, क्वा कांचक क्वा मणिर महान। आप विवेक से तराजू पर तौल के भी देखेंगे तो पता चलेगा सच में एक कांच का टुकड़ा है, दूसरा करोड़ों की मणि है, कोई बराबरी नहीं। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ऐसी देव दुर्लभ या दिव्य कथा है जिसे आप सुनने के लिए बैठे हैं, जिसको देवता तरसते हैं। पंचम स्कंद में देवता कह रहे हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। भारत भूमि की गौरव गाथा गाते देवता लोग पंचम स्कंद में कहते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। हमें स्वर्ग में वैकुंठ नाथ की कथा सुधारस पीने को नहीं मिलता, न साधु संतों के दर्शन यहां मिलते हैं। ये तो केवल भारत भूमि का सौभाग्य है जहां दिव्य साधु संत तपस्वियों का भी दर्शन होता है, और एक ना एक दिन कोई ना कोई, कभी राम कथा, कभी कृष्ण कथा, कभी शिव कथा, कभी देवी पुराण, ये सब सुनने को केवल भारत भूमि में ही संभव है। बोलो भारत माता की जय। इसलिए हम लोगों के इस परम सौभाग्य से देवताओं को ही स्पृहा होती है। स्पृहा ही ना। अच्छा महाराज, जब इतनी जोरदार कथा आप हमको सुनाने बैठे हो तो सौनक जी ने कहा, ये बताओ तो 7 दिन में क्यों सुनाते हो? 15 दिन मास पारायण, तो ज्यादा समय तक सुनाओ। बढ़िया भाई, हमारे पास तो भरपूर समय है, कथा सुनने के लिए बैठे हैं। तो 7 दिन में ही ये सुनने की परिपाटी कहां से प्रारंभ हो गई? सूत जी कहते हैं, सबसे पहले ये सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सप्ताह विधि से कथा सुनाई थी, वहां से परंपरा प्रारंभ हुई है, परीक्षित से नहीं। परीक्षित तो बाद में सुने। अच्छा, हमने तो ऐसे ही सुना था कि 7 दिन परीक्षित के जीवन के शेष थे, इसलिए सप्ताह सुनाया। तो पर ये बात समझ में नहीं आई कि सनकादिकों ने नारद जी को 7 दिन में क्यों सुनाई। और दूसरी बात, नारद जी ने सुन कैसे ली? वो तो 2 घड़ी से ज्यादा टिकते ही नहीं एक जगह पर, घुमक्कड़ महात्माएं घूमते ही रहते हैं। नारद अस्यास्थिरस्य च, नारद जी अस्थिर मुनि हैं, स्थिर नहीं रहते एक जगह। तो विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैसः। वो विधि विधान से 7 दिन सुनने में उनकी प्रीति कैसे हो गई। और फिर सनकादिक भी रमते राम महात्मा और नारद जी भी रमते राम, तो संयोगः कुत्र तैसः। तई सनकादि भी कुत्र संयोग। सनकादिकों से नारद जी का कहां संयोग हो गया, कहां भेंट हो गई? तब सूत जी कहते हैं, अच्छा ध्यान से सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसो तत्र नारद। एक समय की बात, बद्री विशाल बद्री नारायण धाम में सनकादिक घूम रहे थे कि अचानक उन्हें नारद जी दिखाई पड़ गए। चारों भैया बोले, चलो आज नारद जी से कुछ सत्संग करेंगे। सत्संग प्रेमी महात्मा थे, पर नारद जी के निकट आके देखा कि नारद जी बेहद चिंता में डूबे हुए। चारों आश्चर्यचकित हो गए। दुनिया की चिंता दूर करने वाले बाबा स्वयं चिंता में डूबे कहां जा रहे? चारों ने प्रश्न किया नारद जी से, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। नारद जी, आपका मुंह क्यों लटक रहा है? कौन सी चिंता तुम्हें खाई जा रही है?
अरे चिंता कापि न कर्तव्या। भगवत भक्त वैष्णवों को कभी अपनी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी चिंता करने वाले तो ठाकुर जी बैठे हैं। भक्त का काम है ठाकुर जी का चिंतन करना, ठाकुर जी का काम है भक्ति की चिंता करना। आप जितना चिंतन करोगे प्रभु के चरणों का, संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम, तुम तो चरणारविंद का चिंतन करो, चिंता तो वो करेंगे फिर। और जब अपनी आप चिंता करने लगते हैं तो भगवान निश्चिंत हो जाते हैं। जब वो खुद अपनी चिंता कर रहा है तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। मां तभी तक नन्हे बच्चे की देखभाल और चिंता करती है जब तक वो अपनी चिंता नहीं करता। और जब बच्चा खुद होशियार हो जाता है, सब समझदार हो जाता है और अपनी चिंता करने लगता है तो मां निश्चिंत हो जाती है। ठीक है, अब तो समझदार है, कहीं गया होगा घूमने फिरने। और अब वो तो बालक 5 मिनट भी ना दिखे तो मां को चिंता हो जाती है, कहां चला गया, ना समझ है। इसलिए करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो भक्त को भगवान के भरोसे निश्चिंत रहना चाहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। चिंता चिता से भी ज्यादा खतरनाक होती है। चिता के ऊपर एक बिंदी लगा दो तो चिंता हो गई, तो बड़ी बहन हुई कि नहीं। जलाती दोनों है, चिता भी जलाती है और चिंता भी जलाती है, परंतु चिता की ज्यादा बड़ी बहन चिंता है, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। चिता चिंता समा प्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता। सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिता निर्जीव देह को जलाती है और चिंता सजीव को जला देती है। इसलिए बहुत खतरनाक होती है ये चिंता। तो कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको किस बात की चिंता लग गई? क्योंकि तवेदम मुक्त संगस्य, आप मुक्त संग महात्मा हो। मुक्त संग का मतलब संतों में भी जो मठाधीश होते हैं, जगत गुरु होते हैं, या महंत होते हैं, तो उनको चिंता करनी पड़ती है कि राशन पानी भंडार में है कि नहीं भाई। इतने साधु आश्रम में रह रहे हैं, क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको चिंता करनी पड़ती है। और बाबा आपकी तो कोई झोंपड़ी भी नहीं है, एक जगह कहीं टिकते नहीं हो, रमते राम हो, घूमते फिरते। तो तवेदम मुक्त संगस्य, इसलिए नोचितम वद कारणम। आप मुक्त संग महात्मा हो, कोई संग्रह परिग्रह आपके पास है नहीं, फिर आपको ऐसी चिंता, ऐसे लग रहा है जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो। गत वित्तो यथा जन, तुम्हारी कौन सी संपत्ति लूट गई? क्योंकि संतों की तो एक ही पूंजी होती है, कौन सी? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री। प्रेम से ताली बजा के गाइए। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा
संपत्ति संतों की है। और ये संपत्ति की विशेषता है कि खर्चे न कोई, चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। तो तुम्हारा कौन सा धन लुट गया बाबा? तब नारद जी बोले, भैया आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब मैं क्यों परेशान हूं वो सुनो। आपकी तरह मैं भी सत्संगी प्रेमी महात्मा हूं, और सत्संग का आनंद केवल भारत भूमि में है और कहीं नहीं। इसलिए मैं भारत भ्रमण पर निकला और मैंने भारत के सारे तीर्थ घूम लिए। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इन सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, पर चित्त को चैन कहीं नहीं मिला, सत्संग का आनंद कहीं नहीं मिला। संतों के पास गया तो पाखंड निरता संत, संतों में पाखंड का प्रवेश होता जा रहा है। कलऊ पाखंड पूजितः, कलयुग में आप जितना पाखंड करोगे उतनी तुम्हारी पूजा होगी। और जो परम विशुद्ध सात्विक संत होते हैं उन लोगों को लोग पहचानते भी नहीं, वहां तक लोग पहुंच ही नहीं पाते। तो साधु संतों में भी इसलिए पाखंड बढ़ता जा रहा है। पाखंड का अर्थ क्या होता है? पालन करने योग्य धर्म का ही जो खंडन करने लगे उसका नाम पाखंड है। पा शब्देन त्रयी धर्म, जिस धर्म का पालन करना चाहिए, त्रयी धर्म माने वैदिक धर्म, जिस वैदिक धर्म का पालन करना चाहिए उसी का जो खंडन करने लग जाए वो पाखंड है। पापस्य खंडः, तो पाप का ही एक खंड है। तो ऐसा पाखंड फैल रहा है। हमने गृहस्थों को भी देखा तो तरुणी प्रभुता गे, गृहस्थों के यहां मैंने देखा कि नई बहू का ही पूरा चलावा चल रहा है, उसी का आदेश मानना पड़ रहा है। मैया बाप घर में पड़े हों तो भी उनसे कोई परामर्श तक नहीं लेता कि ये काम करें कि ना करें। परामर्श की जरूरत है, पड़ भी जाए तो श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब सलाह देने ससुराल से आते हैं, उनकी आज्ञा से ही सब काम चलता है। बेटा बेटियों का भी विवाह नहीं करते बल्कि सौदा करते हैं जहां जितने में पट जाए। कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ की पराकाष्ठा है। पहले लोग समधी मिलते बनते थे तो गले मिलते थे, सम समधी देखे हम आज। समधी का अर्थ क्या होता है? धी माने बुद्धि, बौद्धिक विचारधाराएं जिनकी समान हो वो समधी है। और आज बौद्धिक विचारधारा पर ध्यान नहीं, संपत्ति पर तुम कितना दे पाओगे, बस बढ़िया दिया तो समधी पक्का। एक बारात जा रही थी, किसी ने दूल्हा के बाप से पूछ दिया, समधी बनने जा रहे हो, समधी का अर्थ जानते हो? बोले साहब समधी का अर्थ नहीं तो जानते, परंतु अर्थ के लिए ही समधी बनने जा रहे हैं। इतने का बात पक्की हुई है, इतना लाख मिलेगा। ऐसी स्थिति में परिणाम क्या होता है? दंपति नाम च कलकनम, विवाह होने की देर नहीं कि दाम्पत्य जीवन में कलह प्रारंभ हो जाता है। तो ये गृहस्थों की विडंबना। हमारा मन बड़ा खिन्न हुआ कि अरे राम राम, हम तो सत्संग सुन करके शांति का आनंद लेने आए थे, यहां तो क्रांति मच गई देख देख करके दुनियादारी। चलो छोड़ो झंझट, चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करके वहीं आनंद लेंगे। ऐसा सोच के मैं तो फिर वृंदावन आ गया। वृंदावन में आके मैंने और विचित्र आश्चर्य देखा। क्या? दो बुढ़ों के बीच में एक युवती बैठी बैठी रो रही थी। दोनों वृद्ध बेचारे मूर्छा में पड़े होते, बेहोश। उस रोती हुई युवती को देखकर मेरे मन में कौतूहल हुआ, तो मैंने उससे पूछा, काशित्वम, देवी जी आप कौन हैं? और का बिमऊ, इमऊ वृद्धऊ का, ये जो दो बुढ़े जो बैठे हैं वो दोनों कौन हैं? अपना परिचय दो देवी, रो क्यों रही हो, दुखी क्यों हो रही हो यहां? तब उस देवी ने प्रणाम करके कहा, महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर जर।
मेरा नाम भक्ति देवी है, ये दोनों बुढ़े मेरे बच्चे हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। अब नारद जी आंख फाड़ के देखें, हे भगवान, 20 वर्ष की माता जी और 90 साल के बेटा, हमने आज पहली बार देखा। ये बुढ़े क्यों हो गए? बोले काल योगे न जर्जर, ये समय का खेल है, इसीलिए मैं दुखी हूं महाराज। बच्चों की हालत मेरे पर देखी नहीं जा रही। मैं दक्षिण में पैदा भई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके पाखंडियों से पीड़ित होकर के भगी, पर वृंदावन में आते ही मैं नई नवेली बन गई, पर बच्चे मेरे दोनों बुढ़े हो गए। और बच्चे यदि मेरे स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को भी छोड़ करके मैं विदेश भाग जाऊंगा। नारद जी तुरंत हाथ जोड़ के बोले, देवी जी ऐसा गजब न करना, भारत की पहचान ही भक्ति से है, और भारत से आजकल भक्ति विदेश की तरफ ही ज्यादा भाग रही है। बोलो राधे राधे। हम भारतीयों को भी ऐसा विदेशी चश्मा फिट हो गया है कि हमें वही वस्तु और वही व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है जिसमें विदेशी मोहर लगी हो। फलाने देश की है तो हमें वो वस्तु महत्वपूर्ण लगेगी, जापान की है, इंग्लैंड की है, जहां की भी हो, और देश की है, अरे ये तो लोकल है। और वस्तु में ही नहीं, व्यक्ति में भी यही हाल है। कोई महात्मा जिनके विदेशों में आश्रम हो, अरे महाराज बड़े विद्वान हैं, अमेरिका में तो इतने आश्रम हैं उनके। कथावाचक भी, महाराज जी कथा कहते हो? बोले हाँ। तो बाहर भी कभी गए हो देश के बाहर? बोले नहीं नहीं। अच्छा, तो लोकल में ही कथा कहते हो। और 2-4 देशों के नाम के ना दो, हम अमेरिका भी गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे। अरे महाराज अंतरराष्ट्रीय हो फिर तो लोगों की सोच और चिंतन विचारधारा ही पूरी बदल गई। पहले लोग कहते थे काशी का पंडित आया, काशी के विद्वान। काशी की मोहर लगने पर विद्वानों का महत्व समझ में आता था। अब काशी की मोहर की जरूरत नहीं है, विदेशी मोहर लगना जरूरी है। विवेकानंद जी के जमाने में भी एक से एक विद्वान महापुरुष थे, पर विदेशी मोहर लगी इसलिए हमने उनको महत्व दिया। अरे शिकागो में उन्होंने झंडा देश का बड़ा कर दिया, तो लोगों को दृष्टि में आ गया, अरे इसका मतलब ये महात्मा बहुत जोरदार है। ऐसी बात नहीं थी कि उस जमाने में नहीं थे महात्मा, बहुत थे, पर विदेशी मोहर लगी इसलिए हमने उनको महत्वपूर्ण माना। ये मानसिकता है। इसलिए भक्ति मां को प्रणाम करके नारद जी ने कहा, ऐसा मत करना मां, मैं नारद आपको वचन देता हूं, जन जन में तुम्हें प्रतिष्ठा नहीं करवाया तो मैं भी हरि का दास न कहलाऊं। तदा ना हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तय। नारद जी ने जब भक्ति की प्रतिष्ठा का संकल्प लिया तो भक्ति प्रमुदित हो गई, प्रसन्न हो गई, नारद जी की जय जयकार करने लगे। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। हे देवर्षि आपकी जय हो, सदा ही जय हो। आपने प्रहलाद को उपदेश दिया तो भक्तों में शिरोमणि बना दिया उन्हें। आपने ध्रुव पर कृपा करी तो ध्रुव तारा बना दिया। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर आपने कृपा करी महाराज, ऐसे मेरे इन बच्चों पर भी कृपा करो। नारद जी ने कहा, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी जी चिंता छोड़ के भगवान के चरण कमलों का चिंतन करो।
सारा दुख क्लेश आपका सब दूर हो जाएगा। द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कश्मला, जिन्होंने देवी द्रौपदी की रक्षा करी थी कौरवों के सभा के बीच में। पालिता गोप सौंदर्य सकृष्ण क्वापिनो गतः, वे भगवान कृष्ण अभी कहीं चले नहीं गए हैं, आज भी हैं। इसलिए चिंता छोड़ के हरि के चरणों का चिंतन करो। और ऐसा समझा के नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने लगे। ज्ञानम प्रबुद्धिताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुद्धिताम, दोनों को हिला रहे हैं, कान में चिल्ला रहे हैं, भैया खड़े हो जाओ, परंतु कोई फायदा नहीं। नारद जी समझ गए स्थिति गंभीर है। तो वेद वेदांत घोषश्च गीता, प्रभु के चरणों में अपना मन लगाए रखना हर रोगों के निवारण की सबसे सटीक दवा है। यदि आपके हृदय में प्रभु के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, तो आपको इस संसार के कोई भी झंझावात या रोग आपको परेशान नहीं कर सकते। आप उन रोगों से ऊपर उठ सकते हैं। वो रोग आप तक आकर भी आपको छू नहीं सकते। यह प्रभु की महिमा है, क्योंकि आपके हृदय में प्रभु की भक्ति धारण है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन में भक्ति के भाव को जगाइए। प्रभु के भजनों के द्वारा प्रभु के प्रति अपने प्रेम को जगाएं। उनका कीर्तन, नाम संकीर्तन, भजन लगातार गाते रहिए, करते रहिए भक्तों, और मन में उनकी कृपा को जगाते रहिए। श्री राधे राधे। जो साधु संत मिले उन्हीं से प्रश्न किया, महाराज कृपा करके बताओ सत्कर्म कैसे कहते हैं। तो नारद जी इतने विख्यात महात्मा हैं कि जो जिससे प्रश्न करते वही उनके हाथ जोड़ लेते। महाराज जी आपको हम बताएंगे, आपको नहीं मालूम तो हमको क्या पता। और जो बड़े बड़े जगत गुरु थे उनके पास गए, जिनके लाखों शिष्य थे, महाराज आप बताइए, आप तो बड़े विद्वान हो, बड़ा नाम है आपका। अब उन्होंने सोचा यदि हम मना कर दें कि हमको नहीं आता तो चेलाओं में बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इशारा किया। अभी पौष में हम मौन हैं, इसलिए इस समय पौष माने पुष कर दिया है, वाणी को बिल्कुल मौन है। जब मौन खुलेगा तब आइए बात करेंगे। तो इज्जत भी बच गई और बात भी बन गई। नारद जी ने कहा हम किसी से पूछते ही नहीं। मूकी भूतास तथा नेतु कियंतस्तु पलायता, बहुत से मूक हो गए, बहुत से पलायन कर गए। तब नारद जी सीधे बद्रीनाथ चले गए कि भगवान नर नारायण से पूछ के आते हैं। उनका नाम ही नारद है। नारद का अर्थ क्या है? नर नारायण के द्वारा प्राप्त ज्ञान का जो जगह जगह घूम घूम के दान करें, उनका नाम नारद। नरस्य ज्ञानम नारम, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो नर नारायण के द्वारा प्राप्त ज्ञान का दान करे वो नारद। इसलिए बद्रीनाथ आए तो बद्रीनाथ में वो दोनों नर नारायण तो मिले नहीं, आप चारों सनकादिक मिल गए। तो आपने हमारी समस्या पूछी, हमने अपनी कहानी सुना दी। अब प्रश्न आपसे भी वही है, आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं। सनकादिक चारों भैया खूब हंसे और बोले अरे नारद जी इतनी मामूली बात पर इतने परेशान घूम रहे हो। पहले तो ये मुंह लटकाना बंद करो, आपका ये लटका हुआ मुंह बिल्कुल पसंद नहीं आता। प्रसन्न चित्त ही आप नारायण नारायण करते अच्छे लगते हो। इसलिए मां चिंताम कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह, हर्षित हो जाओ और चिंता को त्याग दो, क्योंकि उपाय सुख साध्योत्रिय वर्तते पूर्व एवही। जिस उपाय को खोज रहे हो वो हमारे पास है। अच्छा क्या नाम है उस सत्कर्म का, हमें जल्दी बताओ। बोले वो कोई और सत्कर्म नहीं है, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादिभी। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह सत्कर्म है जिसका श्रवण करके ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और मस्त होकर के मैया के साथ तैया करके नाचेंगे। नारद जी बोले सुनो महाराज, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हम भी हैं, आपकी बात में हमें कोई दम नजर नहीं आई। अच्छा क्यों भाई? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी कोई
सामान्य महात्मा नहीं, महाज्ञानी है। देखो, आप किसी डॉक्टर को अपनी बीमारी बताओ, वो जो दवा देगा आप खा लेंगे, जैसे कहेगा वैसे खाएंगे। पर आप स्वयं डॉक्टर हैं, फिर कोई आपको दवा बताएगा तो आप मीन में एक जरूर निकालेंगे। इसकी जगह ये दवा ली जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि जानकारी रखते हैं। उसी प्रकार नारद जी भी महान विद्वान हैं, इसलिए पट्ट से हानि भरी। और बोले महाराज आपकी बात में हमें कुछ दम नजर नहीं आ रही। क्यों? बोले हम भी पढ़े लिखे, जिस भागवत को आप सुनाने की बात कर रहे हो वो हमने स्वयं अपने पिता ब्रह्मा जी से सुनी है, और हमने व्यास जी को सुनाई है, और हमने व्यास जी से विस्तार करवाया। हमें मालूम है श्रीमद् भागवत के शब्द शब्द में, श्लोक श्लोक में वेदार्थ सन्निहित है, वेदों का ही अर्थ है। और मैं आपको निवेदन कर चुका हूं, मैं चारों वेद सुना के आ रहा हूं, कुछ फायदा नहीं हुआ। जब वेदों से ही लाभ नहीं हुआ तो वही वेदार्थ श्रीमद् भागवत में, उससे क्या लाभ होगा? ये मेरा तर्क है। सनकादिक हंसे, बोले बात तो ठीक है, पर नारद जी एक बात बताएं, एक प्रश्न हमारा, आपने आम खाया? बोले खूब खाया। और आम का रस चूस के कोई तर्क करे, जब फल में इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना रस भरा होगा। फल बहुत खा लिए, आज इस वृक्ष को ही चबा लेते हैं, पूरा रस इसका चूस लेते हैं। तो क्या वृक्ष के चूसने से रस मिलेगा? कभी नहीं। आपको रस फल से ही मिलेगा, वृक्ष से नहीं मिलने वाला। ऐसे ही निगम कल्प तरोर गलितम फलम, भागवत फल है। और फल किसका है? निगम का, वेदों का फल है, वेद रूपी वृक्ष का निकला हुआ फल है। तो जो रस भागवत रूपी फल से मिलेगा वो वेद रूपी वृक्ष में आपको नहीं मिलने वाला। आपने वेद का आश्रय लिया, फल का आश्रय भी नहीं लिया है। दूध से ही घी निकाला जाता है कि नहीं? पर अखंड दीपक घी से ही जलेगा, दूध से नहीं जलने वाला। बढ़िया मालपुआ घी के ही बनेंगे, दूध के नहीं बन सकते। कारण की अपेक्षा कार्य में चमत्कार होता है। जब ऐसे दृष्टांतों से समझाया तब नारद जी का संशय भ्रम मिटा और कहा आज हमने एक बात समझ लिया। क्या? बोले वेद पुराण उदधि घन साधु। शास्त्र क्या है? समुद्र। और संत और विद्वान क्या है? घन, बादल। समुद्र में पानी तो खूब होता है, पर आप प्यास बुझाने जाओ तो आचमन भी नहीं कर पाओगे, पीने की तो बात बहुत दूर की है, इतना खारा होता है। समुद्र देखने में ही प्यारा है, किंतु पानी पूरा खारा है। पर उसी पानी को जब मेघ आकाश से खींचते हैं और जगह जगह रिम झिम झिम करके बरसा देते हैं, तो बरसात का पानी पियो, बड़ा स्वादिष्ट हो जाएगा, बड़ा मीठा लगेगा, वो बड़ा सुंदर गुणी हो जाता है। उसी प्रकार शास्त्र के समुद्र से संत सूत्र पकड़ते हैं और फिर उसका चिंतन मंथन करके प्रवचनों के द्वारा बरसाते हैं, तो जो सुनते हैं उनको बड़ा आनंद आता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात कही महाराज ने, बहुत बढ़िया बात कही। महाराज ने नहीं कही, शास्त्रों से ली है, शास्त्रों में ही सब बातें। पर बहुत से लोग शास्त्र पढ़ने लगते हैं तो बहुतों की बुद्धि खराब हो जाती है। हमने तो वो फलाना पढ़ा, उसमें ये लिखा था, हमने उसको पढ़ा, फिर उसमें ये लिखा था, हमारी तो बुद्धि काम नहीं करी कि सही क्या है। रामचरितमानस जो सभी निगम आगम का सार गोस्वामी जी ने निकाल के हमें दिया ताकि लोग हिंदी में उसको पढ़ समझ सके। तो जितना उससे सुलभ सुगम किया, लोगों की बुद्धि और खराब होने लगी। बताओ, गोस्वामी जी तो नारी विरोधी थे और न जाने क्या क्या आरोप लगा के वो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने चालू कर दिए। इसलिए वेद पुराण शास्त्र हैं, संत विद्वान घन हैं, उन्हीं के माध्यम से सुनो समझो तो आप ये पानी पी पाओगे। और शास्त्र के समुद्र को सीधा पीने चले जाओगे तो मूड खराब हो जाएगा और आपका स्वाद बिगड़ जाएगा। या तो तुम्हारे अंदर मेघों जैसी क्षमता हो कि उसको अच्छी तरह संशोधित कर सको, जैसे आरओ में पानी थोड़ा फिल्टर हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। या तो आपकी बुद्धि इतनी बढ़िया है कि फिल्टर कर सके, शास्त्र की वाणी, शास्त्र के तात्पर्य को ठीक से समझ सके।
मनु महाराज ने मनुस्मृति में ऐसा लिख दिया है कि साहब कोई अपात्र व्यक्ति वेदों को सुने तो उसके कान में पिघला शीशा डाल देना चाहिए। तो बताओ इतना अन्याय किया चतुर्थ वर्ण के साथ। पर क्या कोई व्यक्ति एक भी उदाहरण इतिहास में उठा के बता सकता है कि किसी ने वेद के सुनने पर उसकी कानों में शीशा डाला हो पिघला कर? कोई भी उदाहरण मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों लिखा? ये लेखन की शैली होती है। जैसे कहते हैं आप ऐसा काम कर्म करोगे इतने जन्म तक कुम्ही पाक नरक में सड़ोगे, तो ये सावधान करने के लिए लिखा गया है ताकि वो कर्म आप न करें, गलत मार्ग पर न चले। ऐसा पाप करने पर आपको ऐसा करना पड़ेगा, मतलब ये सावधान रहिए, ऐसा कर्म आपसे न बने। तो शास्त्रों की जो भाषा है वो विद्वान महापुरुष समझते हैं, तदनुसार उसको फिल्टर करके ठीक से समझाते हैं। तो समझाने पर तो बात समझ में आ जाएगी, पढ़ने में आपकी बुद्धि गड़बड़ा जाएगी। और आजकल गीता प्रेस गोरखपुर की कृपा से सबका हिंदी अनुवाद हो गया है, इसलिए हर व्यक्ति समझने लगा है, पढ़ने लगा है। वो शब्दार्थ सीधा सीधा करते हैं, उसकी व्याख्या तो की नहीं। अब शब्दार्थ सीधा सुनने में बुद्धि गड़बड़ा जाती है। जब तक सदगुरु के माध्यम से वो उसको ठीक से समझोगे नहीं, या गुरुदेव भगवान ठीक से उसके तात्पर्य को समझाएंगे नहीं, तब तक सीधा सीधा शब्दार्थ आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए हर शास्त्र गुरुमुख होना चाहिए। गुरुदेव उसके मर्म को समझाएंगे तो आपके संशय भ्रम मिट जाएंगे। और डायरेक्ट हमें गुरुजी की जरूरत ही नहीं, हम तो पढ़ लेंगे, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो बुद्धि इसीलिए गड़बड़ा जाती है। गुरुदेव मंत्र देंगे तभी मंत्र फलीभूत होगा, नहीं तो ग्रंथों में खूब मंत्र लिखे हैं, तुम ग्रंथों से पढ़ करके मंत्र जप करने लगो, कुछ भी लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि निर्जीव मंत्र होते हैं। और गुरुदेव जो जपने के बाद देते हैं वो सजीव होते हैं, चैतन्य होते हैं। मूर्तियां तो मंदिरों में बहुत रखी हैं, और बहुत से मंदिर दुकानों में भी रखी हैं सजी हुई, बढ़िया मूर्तियां हैं। मूर्ति तो वो भी है, परंतु दुकान पे रखी हुई मूर्ति निर्जीव है। मंदिर में जो प्रतिष्ठित मंत्रों के द्वारा की गई है वो सजीव है। उसको वैदिक मंत्रों से उसमें अनुसंधान किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा जो प्रतिष्ठित मूर्ति होती है वही पूज्य होती है। किसी भी दुकान से आप मूर्ति खरीद के लाके घर में रख के पूजा करने लगे, उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो निर्जीव है, वो केवल पाषाण की प्रतिमा मात्र है। ऐसी प्रतिमाएं तो चौराहों पर तमाम लगा रखी हैं। इसलिए शास्त्रों को संतों की वाणी से ही सुनना समझना चाहिए। और ऐसा सत्संग संतों का अनेक जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तभी सुलभ होता है। जैसा हमारे आचार्य जी आपको कथा के प्रारंभ में बता रहे थे, एक जन्म से नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। उदयते विवेक, बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई।
विवेक न हो, विवेक न हो। सुन करके नारद जी बोले भैया अब तो मुझे आपसे ही एक बार भागवत सुननी है। बोले चलो सुना देंगे। कहां चलें? गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। चलो हरिद्वार में गंगा के किनारे चर्चा करें। तो नारद जी बद्रीनाथ से सनकादिकों को लेके हरिद्वार उतर के आए। दुनिया जाती है बद्रीनाथ कथा कराने और बाबा आए हरिद्वार कथा कराने। ऐसा क्यों? देखो बद्रीनाथ में कथा होती तो 4 वक्ता होते और एक इकलौते श्रोता होते नारद जी, और सनकादिक 4 भैया वक्ता बन के बैठे होते। कितनी विचित्र कथा होती। क्योंकि बद्रीनाथ में श्रोता मिलना मुश्किल है, गिने चुने लोग पहुंचते थे पहले। और कथा ऐसी जगह होना चाहिए जहां अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सके, सभी लोग उसका लाभ उठा सके। इसलिए हरिद्वार को चुना। हरिद्वार को ही क्यों चुना? क्योंकि बड़े बड़े पर्वतों गुफाओं में छुपे हुए जो सिद्ध संत हैं वो कथा सुनना चाहेंगे तो नीचे उतर के आ जाएंगे, और संसारी प्रपंची गृहस्थ लोग सुनना चाहेंगे तो प्रपंच छोड़ के थोड़ा ऊपर उठाएंगे। नीचे वाले ऊपर आ जाएं, ऊपर वाले नीचे आ जाएं। बीच देहरी पर दीपक जले तो भीतर बाहर दोनों तरफ उजेला हो जाता है। इसलिए प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, यह अध्यात्म दीप बीच देहरी में इसलिए जलाया गया ताकि दोनों तरफ प्रकाश मिले, संसारी भी सुन सकें और संत भी सुन सकें। और दूसरी बात एक और, ये तो व्यवहारिक बात हो गई। आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि कथा बीच में स्थित होकर सुनना चाहिए। बहुत अंतर्मुखी भी नहीं होना चाहिए, बहुत बहिर्मुख भी नहीं होना चाहिए। एकदम अंतर्मुखी हो जाओगे तो ना सुन पाओगे ना कह पाओगे। सावधान मन कर पुन शंकर लागे, कथा कहत कहन अति सुंदर। बोले बाबा समाधि में तुरंत चले जाते हैं। जब राम प्रेम की चर्चा होती है तो समाधि लगने लगती है, और बाबा तुरंत अपने मन को सावधान कर लेते हैं, ये समाधि का समय नहीं है, कथा कह रहा हूं भाई। बहिर्मुख व्यक्ति भी कथा में नहीं आनंद ले सकता, क्योंकि वो प्रपंच की बातें बहुत करेगा, और सर्वथा अंतर्मुखी हो जाएगा तो भी कथा नहीं कह पाएगा। इसलिए कथयंती च रमंती च तुष्यंती च रमंती च, कथा में वक्ता रमण भी करे, आनंद भी ले, पर इतना ना रमण कर जाए कि समाधि लग जाए। बड़े बड़े जीवन मुक्त महात्मा ध्यान समाधि छोड़ के ही कथा में आते हैं। गोस्वामी जी ने संकेत दिया, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। ध्यान लग गया, समाधि लग गई तो कैसे कथा कहोगे, सुनोगे? इसलिए हरिद्वार की बीच देहरी में एक कथा का अध्यात्म दीपक जलाया गया ताकि भीतर बाहर दोनों लोगों को प्रकाश मिले। वो तो अच्छा है, उस जमाने में दीपक जलाने पर कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आज के युग में यदि दीपक जलता तो महाराज तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते कि ये दिया क्यों जलाया जा रहा है, हमारी भावनाओं पर आघात हो रहा है। बोलो जय सिया राम। जय सिया। हमारे यहाँ दीपक का बड़ा महत्व होता है, दीपावली मनाई जाती है। अध्यात्म का दीपक, श्रीमद् भागवत का नाम ही अध्यात्म दीप है। अध्यात्म दीप मतितिरीशिताम तमोंधम। और ज्ञान को भी दीपक का नाम दिया गया है, प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ज्ञान दीप, रामचरितमानस में भी ज्ञान दीप की चर्चा है। इसलिए हमारे यहां दीपक एक अंधकार को मिट, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम का विखंडन करके ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित करने का ही कार्य दीपक करता है। वह संकेत है अध्यात्म दीप को, अपने ज्ञान के दीपक को जलाओ और अज्ञान के अंधकार को मिटाओ। अब अज्ञान का अंधकार मिटाने के लिए बरसों से जो दीपक जलाया जा रहा है, उसको जलाने में यदि किसी की भावना आहत हो रही है, और आप सबसे छुपा हुआ नहीं है, इस समय बड़ा ज्वलंत विषय चल रहा है। एक न्यायाधीश ने उचित न्याय किया बिना किसी पक्षपात के।
तो उसके ऊपर महा अभियोग चालू कर दिया। बोले कि नहीं होना चाहिए, इन्होंने गलत निर्णय लिया, हमारी भावनाओं के प्रतिकूल निर्णय दिया है। इसलिए सनातनियों को समय से पहले सावधान हो जाना चाहिए। कल यदि दीपावली पर उनकी भावना आहत होने लगी कि इतने दीपक जलते हैं, हमको बहुत ठेस लगती है, हमारी भावनाएं আহিत हो जाती हैं, तो क्या होगा इस हिंदुस्तान का? नाम हिंदुस्तान है और हिंदुओं की भावना पर ही प्रहार करने पर लोग तुले हुए हैं, और हम जिनको चुन के भेजते हैं वो लोग खुल करके उनका पक्ष लेते हैं। तो सोचिए भारत का भविष्य क्या होगा। बोल भारत माता की। इसलिए अपने आशीर्वाद का वरद हस्त उन्हीं के सिर पर रखिए जो ईमानदारी से हृदय से सनातनी आपको लगते हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पक्ष के हो, उससे लेना देना नहीं है। और जो सनातनी हो, जिनकी भावनाएं और जिनका अंतःकरण वास्तव में ही हिंदुस्तान देश और सनातन और भारत दोनों पर्याय हैं। जो पक्का सनातनी होगा वही पक्का भारतीय भी होगा, ये भी बात पक्की है। भारत भक्त वही होगा जो वास्तव में सनातनी होगा, हिंदुस्तानी होगा। इसलिए निर्णय जब साधु संतों ने लिया कि दीपक जलेगा कहां, बोले हरिद्वार में। बोले चलो। तो नारद जी हजारों महात्माओं को भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ, बड़े बड़े सिद्ध संतों को लेकर के आ गए हरिद्वार में। और जैसे ही श्रीमद् भागवत का उपदेश सनकादिकों ने प्रारंभ किया कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है, दिन मुहूर्त की जरूरत नहीं है, जितना जब चाहो तब सुनो। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अयोध्या में विराजते थे, तो कभी कभी रात में 2 बजे नींद खुल गई। तो सेवक अब नींद नहीं आ रही, तो उसे बोले भाई कुछ कथा सुनाओ। तो बोले सरकार अभी रात के 2 बज रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं क्यों 2 बजे कथा सुनाना निषिद्ध है क्या, प्रतिबंध है क्या? अरे कथा तो कभी सुनो, सदा सेव्या सदा सेव्या। इतने कथा रसिक थे। हम जब भी उनके दर्शन करने गए पूज्य सरकार के, तो देखते ही प्रसन्न होकर बोले कहा भाई कुछ सुनाओ। केवल कुशलता का प्रश्न किया, उसके बाद सीधे हरि चर्चा। कोई जन ऐसा नहीं हो कि हम दर्शन करने हो और उन्होंने कुछ सुना ना हो। एक बार अमेरिका की यात्रा के लिए हमको जानते, पहली कभी विदेश गए नहीं थे, हमको क्या मालूम ही नहीं था वीजा क्या होता है। तो हमने कहा कि हम तो जाएंगे। पूरे 15 दिन का कार्यक्रम था, वीजा नहीं मिला। बहुत पुरानी बात है। तो अब 15 दिन हमारे खाली। हमने कि चलो अयोध्या में सरकार के सानिध्य में ही आनंद लेंगे। श्रावण का महीना था, हम अयोध्या आए। तो सरकार ने पूछा कि हमने तो सुना था आप अमेरिका जा रहे हो। हमने कि सरकार स्वीकृति नहीं मिली जाने की, कुछ प्रपंच ऐसा होता है। तो बड़े प्रसन्न होकर के बोले चलो अमेरिका से अयोध्या आ गए, भगवान के धाम में आ गए, अब हमको सुनाओ कुछ। तो 15 दिन सत्संग चला सरकार के चरणों में बैठकर। तो इतने कथा रसिक थे, कोई भी आवे यदि वक्ता है तो कुछ न कुछ सुनते थे। तो सदा सेव्या, कभी भी सुनो। कथा की महिमा सुना ही रहे थे, सनकादिक के इतने में चमत्कार हो गया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विलासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नाम मोह
वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि श्री राधे। वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय राधे 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 रजो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 रटो राधे राधे ओ राधे। जय जय राधे 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 रटो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 रटो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 रटो राधे राधे राधे। जय राधे 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 रटो राधे राधे राधे। जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। रटो राधे 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 रटो राधे राधे राधे। भजो राधे राधे राधे। भजो राधे राधे राधे। जपो राधे राधे राधे। जपो राधे राधे राधे। रटो राधे राधे राधे। रटो राधे राधे राधे। बोलो राधे राधे राधे। बोलो राधे राधे राधे। भजो राधे राधे राधे। भजो राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे। बोलो राधा रानी की जय। भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई और बोली महाराज मैं कहाँ बैठ जाऊं। सनकादिक बोले जितने श्रोता भक्त बैठे इन सबके हृदय में विराजमान हो जाओ, क्योंकि भक्ति जिसके हृदय में विराजमान होती है भगवान उसके पीछे पीछे भागे दौड़े चले जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय सा श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। हम भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं हम सब श्रोताओं के हृदय में, हम सबके मन मानस में भक्ति मैया विराजमान हो जाएं, क्योंकि त्वया हूतस्तु भगवान याच नीचक ग्रहे स्वपी। भक्ति जिसके हृदय में रहती है भगवान निज धाम को त्याग कर उसके हृदय भवन में प्रविष्ट होकर के सदा सर्वदा के लिए अपना निवास बना लेते हैं। ठाकुर जी हृदय में तभी बैठेंगे जब भक्ति आकर की भूमिका बनाएंगी। देखो माताएं जब घर को खूब सजा देती हैं, संवार देती हैं, तब उस घर में आने में आनंद आता है। कूड़ा करकट गंदा संदा सब पड़ा हो घर तो आने का मन भी हो तो कोई नहीं आएगा, दूर से खिसक जाएगा। हमारा घर भी
काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों से बहुत गंदा हो चुका है, और इसलिए भक्ति को विराजमान करो। तो भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में, गोस्वामी जी ने इसलिए भक्ति मैया को बुलाया। बोले क्यों चाहते हो? बोले कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, मेरे मन मंदिर में जो गंदगी पड़ी है काम क्रोध लोभ की, ये सफाई माता भक्ति ही दूर कर पाएंगी सफाई, और जब तक वो सफाई नहीं करेंगी तब तक आप आने वाले नहीं हो, ये हम जानते हैं। इसलिए हम सबके हृदय में मन मानस में भक्ति आज विराजमान हो जाए, ताकि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, और 7 दिन तक इतनी दिव्य भगवान की कथा सुने के सुनते सुनते कर्ण कोहरों से प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कान के द्वार से कन्हैया हृदय में प्रविष्ट होकर के भक्ति मैया के साथ विहार करने लग जाए हमारे मन मंदिर में, तब ये आयोजन सार्थक होगा, हमारा जीवन भी कृतार्थ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को हम यहीं विराम दे रहे हैं। कल फिर और आगे की चर्चा, समय का ध्यान रखें। 3:45 बजे ही आप पधारने का प्रयास करें, ताकि हम देख रहे हैं 7:30 बजे तो पर्याप्त शीतलता हो जाती है। हम तो सोच रहे थे कि भीतर कुछ पहन के जाएं कि न जाएं, क्योंकि दिन में तो खूब अच्छी तरह से धूप तप रही थी, पर 7:30 तक तो महाराज खूब पर्याप्त शीतलता का अनुभव हो रहा है हमें भी, और जबकि हम तो इतने प्रकाश के उसमें बैठे हैं फिर भी पर्याप्त शीतलता है। तो आपसे भी निवेदन है, आप तो यहीं के वासी हैं तो आपको तो सब अनुभव ही होगा, आपको हम क्या बताएं, वो तो हम अपने लोगों को बता रहे हैं कि जरा गर्म वस्त्र लेकर के ही आवे, क्योंकि 7:30 से 8 भी कभी बज सकता है उत्सवों में, तो पर्याप्त अपने सर्दी का प्रबंध ले करके ही आए, ताकि फिर बत्ती सी न बजने लग जाए। इसलिए आप लोग भी थोड़ा उसी तैयारी के साथ आया करें, क्योंकि हर इच्छा तक है तो हर इच्छा कब तक हो कोई पता नहीं। इसलिए आप लोग को संकेत दे रहे हैं, कल ठीक आप लोग 3:45 बजे उपस्थित हों, और फिर भगवत चर्चा समय अनुसार करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए सभी भक्त अब अपने स्थान पर खड़े होकर आप और हम सभी भागवत भगवान की आरती का सभी भक्त अपने स्थान से दर्शन करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। उमा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रादुमायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाएं। श्री बांके बिहारी तेरी। प्रभु की आरती का जो रस है वह इतना मधुर है कि इस भजन को सुनने से आत्मा आत्मीय हो जाती है प्रभु के प्रति, उनकी भक्ति के प्रति।
तो इस आत्मीयता को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अनुभव करके इसके एक एक लाइन में खोते रहिए और एक एक शब्दों के अर्थों को समझते हुए प्रभु के बारे में अपने हृदय में उत्तम विचारों से ओतप्रोत होते हुए उनके लिए आंखों से आंसू बहाइए, ताकि वह देखें कि भक्त मेरा मेरे लिए रो रहा है, इतनी करुणा उसके अंदर है। क्यों? प्रभु भाव ही देखते हैं, मन के भाव को समझते हैं और भाव बनते ही प्रभु की कृपा करुणा आपके ऊपर होगी भक्तों, अवश्य होगी भक्तों। तो इसीलिए भक्ति में भक्तों अपने हृदय को लगाएं। श्री राधे राधे। देगा हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। हाँ, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने प्यारे